पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब सिर्फ तकरीर से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। कहा जा रहा है कि अब तक तो हुकूमत ने नोट छाप कर गुजारा कर लिया है, लेकिन अब डॉलर की ज़रूरत है और हुकूमत वो छाप नहीं सकती, और अगर छाप लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे ये हुकूमत का आखिरी साल है और आखिरी बजट है, इसके बाद इंतखाबात हैं और कुछ इस तरह की खबरें हैं कि इस बार हुकूमत ऐसा बजट पेश करेगी कि आवाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहरहाल हुकूमत का बजट कैसा होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शरीक जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना शेडो बजट पेश करके हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, और साथ साथ अपोजिशन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, क्योंकि अब तक तो यही सुना और देखा गया है कि शेडो बजट पेश करना अपोजिशन का काम है, तो ये काम अपोजिशन ने क्यों नहीं किया और ये शेडो बजट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्यों पेश किया है। बात करेंगे हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। MQM से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अब्दुल हसीब खान ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि ये शेडो बजट पेश करना काम तो अपोजिशन का है, लेकिन ये काम फिर MQM ने क्यों किया है? हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो तो मुस्लिम लीग नून है, वो कहाँ है हसीब साहब? देखिए, अब मैं थोड़ी इस बात से इख्तिलाफ करूँगा कि अपोजिशन हो या इत्तेहादी जमात हो, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत को हम तजावीज़ दें। अच्छा काम करे तो तारीफ़ करें, गलत काम करे तो उस पर एहतजाज भी करें, आखिर हद तक चले जाएं। तो यही हमने भी सोचा है कि ये हमारा एक इत्तेहादी के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुस्बत तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत को दें। जी। और फिर दूसरा ये है कि हमने क्योंकि ये देखा है, तजावीज़ की आप बात कर रहे हैं, जब आप तजावीज़ की बात कर रहे हैं तो वो तो PMLN को आप वैसे ही दे देते, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं। देखिए, ये इतना नहीं, ये ऐसा इतना आसान नहीं है। अच्छा। आपको ये देखना पड़ता है कि आज का आपका मुल्क जो है वो किस हालात में है, मईशत आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितनी ख़राब कंडीशन है, आपके पास गरीब के पास रोटी नहीं है, फैक्ट्री बंद हो रही है, पावर शॉर्टेज है, इस वक्त एक क़यामत आई हुई है। आपको यह सामने अपने रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान की इंडस्ट्री हर जो है वो एक तबाही का शिकार है। अब ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने रिसोर्स में रहते हुए, नहीं, आपकी सारी बात ठीक है, वो आपने कहा कि हमें करना था, तो आप हुकूमत के साथ शामिल हो जाते ना, उन्हें तजावीज़ देते ना, ये शेडो बजट लेकर आना, ये बात समझ नहीं आ रही। हुकूमत में शामिल हैं, हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हैं और फिर आप शेडो बजट ले आए हैं। नहीं, हम इत्तेहादी हैं, एक हमारी पॉलिटिकल जमात भी है। हमारी जमात जो है वो ये मुझे महसूस करती है कि इस वक्त अगर आपने बजट जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत मुश्किलात में है, बिलो पॉवर्टी लाइन हम जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, पावर शॉर्टेज है। ये सब चीजें तो हुकूमत को भी पता होंगी, तो ये तो आप पार्लियामेंट में कह सकते थे ना हुकूमत नहीं, पार्लियामेंट में हम जाके अपना किरदार अदा करेंगे जब बजट अनाउंस हो जाएगा 1 तारीख को। लेकिन एज ए इत्तेहादी अगर हमने उनको कुछ लिख के तजावीज़ दी हैं तो कोई गलत बात थोड़ी नहीं है। आप ये समझते हैं कि जो आपने ये शेडो बजट पेश किया है, क्या ये हुकूमत के लिए गाइडलाइंस हैं और क्या आपकी जो तजावीज़ है उसे हुकूमत एक्सेप्ट करेगी, उसको कंसिडर करेगी? देखिए, जब मैंने फिर कहा आपसे, जो हमने बजट बनाया हुआ है वो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बनाया हुआ है, गरीब को सामने रखते हुए बनाया हुआ है। हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है पूरे पाकिस्तान में गरीब को, तो हमने बजट तजावीज़ दी हैं, और हमने कोई ये नहीं कि हमने अपने कमरे में बैठ के बंद होकर हमने कोई तजावीज़ बना ली। हमने सीरीज में गुफ्तगू की है, पूरे हमने ब्यूरोक्रेसी को भी साथ में लिया है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी साथ में लिया है, हमने घंटों उनसे साथ मुलाकातें की हैं। उनकी रोज तो ये नहीं है कि हमको बजट लाके हमने अचानक लाके दे दिया। अब्दुल हसीब साहब, जो आपने तजावीज़ दी है ना, आप जरा आगे प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं शेख रोहिल असगर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। शेख रोहिल, बजट की आमद है, शेडो बजट जो है अपोजिशन का काम होता है, आपका ये काम तो MQM ने कर दिया है। आप क्या गो जरदारी गो गिलानी गो में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, भूल गए कि आपने शेडो बजट पेश करना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारश, मैं आपकी क्या कहते हैं नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा जी, लेकिन आपकी शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ,
शायद आपकी नजर जी, से आप ना कहिए। हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अर्क रेजी के बाद बड़ी अपनी माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए सरताज अजीज साहब ने और इशाक डार साहब ने अपनी जितनी तजावीज़ थी गवर्नमेंट को अरसाल कर दी, और उस पर सरताज अजीज साहब ने बड़ी सैर असल गुफ्तगू भी की उस पर। लेकिन असल मुसीबत यह है कि हमारा काम तो है गवर्नमेंट को अच्छी सजेशंस देना और फिर उसके बाद अमल करना उनका काम है। यहाँ में जो आप जिक्र कर रही है ना शैडो बजट का, वो आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। ये काम था मुस्लिम लीग नून का, जो मुस्लिम लीग नून ने अपने तय पूरी कोशिश की, पर अपोजिशन ने पूरी कोशिश की और जो अच्छी बेहतरीन सजेशंस थी वो उनको दे दी, क्योंकि दो तजर्बाकार एक हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, साबका फाइनेंस मिनिस्टर, आपने तजवीज दे दी है। अब इस पे आ जाइए, अब इस जरा मैं मेरी जरा सुन लीजिएगा। मुझे आप बार बार पूछ रही थी अपना सेनेटर साहब को, तो इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने शैडो बजट तो दे दिया, अब वक्त दूर नहीं है, अब देखना ये है कि जिन तजावीज को ये समझते हैं कि वो बेहतर है, और हम भी हैसियत अपोजिशन जो तजावीज हमने दी हैं और दो तजावीज फ्लोर ऑफ द हाउस आएंगी, हम उनको बिल्कुल मनोगन तस्लीम करेंगे और उस पे हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जो हमारी तजावीज होंगी ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इससे मुझे दो चीजें नजर आती हैं। दो चीजें ये नजर आती हैं कि एमकेएम को एक तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया जब बजट बनाया गया, ठीक है, तो इसलिए इनसे तजावीज ली नहीं गई, और चूंकि ये एलाई थे गवर्नमेंट के एक बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर है, तो चाहिए तो ये था कि इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, इनसे बैठ के मशावरत के बाद बजट को बनाया जाता, इसलिए इनको तो उन्होंने पूछा नहीं है। तो आपने जो प्रॉब्लम बताई है, मैं ये अब्दुल हसीब साहब से पूछूं कि इनको ऑन बोर्ड लिया नहीं। जो मैं सीरियस प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, जो सीरियस प्रॉब्लम, अब बात यह है कि जब बजट पेश होगा, अगर एमकेएम उस पर अपनी एक इख्तलाफ राय रखती है और हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन में आ जाती है, तो इनको एक और प्रॉब्लम का सामना होगा। जब आप तारीख उठा के देख लीजिए, जब इन्होंने अपोजिशन में आके बैठा है, उस वक्त इनको अपनों के जनाजे अपने कंधों में उठाने पड़े हैं। ये इनके लिए बहुत मुश्किल मरहला है, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल काम है इनके लिए। अब्दुल हसीब साहब, दोनों प्रॉब्लम्स आपने देखी, एक तो उन्होंने कहा कि ऑन बोर्ड नहीं, जवाब देंगे आप इसका, फिर आगे चलते हैं। देखें, हुकूमत में हम इत्तेहादी हैं, बिल्कुल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जी हम उनके साथ मशावरत में शामिल नहीं होते, लेकिन जिस अंदाज में शामिल तो होना चाहिए उस अंदाज में हमसे मशवरे नहीं होते। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत हमारी है। अब ये काम जो है हमने जो बजट पेश किया है, ये बजट हमने कल जो है वो ऑन एयर दिया है, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बजट पेश किया है, शेडो बजट दिया है, हमारी पार्टी ने दिया हुआ है। अब ये पाकिस्तान की तमाम अगर ये पाकिस्तान की तमाम इत्तेफाक नहीं करता सेनेटर साहब, अगर आप पहले मेरी बात आपको पूरा आप लॉजिकली बात करें, मेरे पहली बात पूरी सुन लें, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, मेरी पूरी बात सुन लें, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, मेरी पूरी बात सुन लें, हुकूमत के हर अच्छे काम और बुरे काम में आप शामिल हैं। आप मेरी पूरी बात मुझे करने दें, फिर आप बोल सकते हैं, फिर मैं आपको जवाब दे दूँगा। जी, आप कीजिए। मैंने अभी यह अर्ज किया कि जी इत्तेहादी होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी थी कि हम हुकूमत को तजावीज़ देते, ठीक है, अगर हमने उसको शेडो बजट की शक्ल में दिया है तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? वो डॉक्यूमेंट है जो ओपन हो गया। देखिए, वो एक बात सुन ले, एक बात तो सुन ले, आप लोग पूरी बात कंप्लीट करने देते नहीं है, बीच में काट लेते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमने एक बजट तजावीज़ दे दी हैं, शेडो बजट दे दिया है, तो अब इसको तमाम ये ऑन हो गया है, तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अगर अब ना उस पर बैठ के बात करें कि जी हमने कौन सी गलत तजावीज़ दी हैं। अच्छा, अगर आपने इतनी उम्मीदों से बजट तो दे दिया, हुकूमत ने नहीं माना, फिर क्या होगा? तो अभी तो 1 महीने पूरे बहस होगी, अभी बहस होगी, तो खाली बात ये हो रही है कि हमारी बात यह है कि हमने तो अभी तजावीज़ दी हैं, तो हम यकीन तौर पे पूरा 1 महीना है नेशनल असेंबली में, पूरी बहस होगी सेनेट के अंदर, हर आदमी अपना किरदार, हुकूमत तो बजट ला रही है ना अपना पहली को, या पहली को आ रही है, तो उसमें आपने अभी कैसे फर्ज कर लिया कि उन्होंने हमारी तजावीज़ को बिल्कुल नहीं माना होगा? आपसे पूछ रही हूँ, अगर हमारी बात हुई है, हमारे हफीज़ शेख साहब से बात हुई है, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हफीज़ शेख साहब ने बड़ी इसके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया है, उन्होंने एंडीवर शॉर्ट के जी आपने इतनी जो फिगर्स आपने ला के दिए हैं, तो उसमें बहुत सी हमारे पास भी नहीं है, एंड देवर रियली अप्रिशिएटेड कि उन्होंने हमारे एफर्ट्स को, और उन्होंने बहुत सी बातें हमारी मानी हैं। अभी से आप मफरूज़ के तौर पे काम करें कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे, कि हम बाहर निकल आएंगे। इस वक्त मुझे ये बताइएगा, आपका अवाम दोस्त इनकलाबी और किस्मत बदल देने वाला बजट जो आप कह रहे हैं, बड़ी तारीफ भी की है हुकूमत ने उसकी, और ये आप उसको नाम भी दे रहे हैं, क्या वो इस
क्या वो काबिल अमल है? क्योंकि बजट जो आपने पेश किया है वो है 3,730 अरब रुपए का बजट आपने पेश किया है। जबकि मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आपने बजट पेश किया है 3,730 अरब रुपए का, जबकि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो तमाम तजराए से हुकूमत के पास पैसे आएंगे वो आएंगे सिर्फ 2,400 अरब रुपए। तो अब आपको अपना बजट मुकम्मल करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जरूरत होगी 1,330 अरब रुपए की मजीद। वो कहां से आएंगे? क्या आजकल की तरह नोट छापेंगे उस पे?